अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वो उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचता है। वहां उसे सफेद साड़ी में एक औरत का धुंधला साया दिखाई देता है। वो झुकी हुई है, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं। कांपते हुए प्रदीप पूछता है, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? गांव में एक मशहूर कहानी थी। पुराने तालाब के पास वाली हवेली में एक भटकती आत्मा रहती है। वो पुरानी हवेली देखने में बहुत ही डरावनी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रात में वहां से बुला रहा हो। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों पहले गांव में पास में ही एक मेहमान आया था, जिसका नाम प्रदीप है। वो आत्माओं की कहानियों में विश्वास नहीं करता और कहता है, मैं इन बातों में नहीं मानता और हवेली में कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है। कुछ बहस होने के बाद और दोस्तों की चुनौती के बाद प्रदीप अकेले ही हवेली में जाने का फैसला करता है। अपने हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लेकर साहस जुटाते हुए वो हवेली की ओर बढ़ने लगता है। वो हवेली के पास पहुंचता है, तब वो काली रात में देखता है कि बाहर से हवेली बहुत डरावनी दिख रही है। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होता है, उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। उसके बाल कभी छोटे हो जाते हैं और कभी अचानक बड़े। एक अनजानी सन्नाटे भरी हवा के बीच वो हवेली के भीतर जाता है, जहां जंग लगे दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। अंदर कदम रखते ही चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। अंदर से हवेली बहुत ही डरावनी दिख रही थी और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध छाई हुई थी। प्रदीप ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वो उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचता है। वहां उसे सफेद साड़ी में एक औरत का धुंधला साया दिखाई देता है। वो झुकी हुई है, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं। कांपते हुए प्रदीप पूछता है, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे सिर घुमाती है और उसका चेहरा देखकर प्रदीप का खून ठंडा हो जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे उनमें कोई जान न हो। होठों पर एक भयावह मुस्कान और उसकी त्वचा जलने जैसी है। वो औरत प्रदीप से कहती है कि तुम अब यहां से नहीं जा पाओगे। धीरे धीरे वो औरत प्रदीप की ओर बढ़ने लगती है। उसकी चाल धीमी लेकिन भयावह है। घबराकर प्रदीप पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी एक गूंजती हुई भयानक आवाज उसके कानों में गूंजती है, जो यहां आता है वो यही रह जाता है। प्रदीप के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मुड़ता है, औरत का चेहरा अचानक उसके सामने होता है। उसकी डरावनी आंखें प्रदीप को घूर रही है। औरत उसकी गर्दन पकड़ लेती है और अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों से उसका गला दबाने लगती है। प्रदीप की सांसें धीमी होने लगती हैं। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगती है। अगली सुबह जब गांव वाले प्रदीप को ढूंढने आते हैं, तो उन्हें हवेली के बाहर उसकी चप्पलें पड़ी मिलती हैं, पर प्रदीप का कोई अतापता नहीं होता। अब जब भी कोई रात के समय हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे प्रदीप की चीखें सुनाई देती है, जैसे वो अभी भी वहां फंसा हुआ है। आगे इस कहानी में क्या हुआ, वो आत्मा कौन थी, प्रदीप का क्या हुआ, उस भटकती आत्मा की क्या कहानी है? अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें, जिससे आपको जल्दी ही इस कहानी का पार्ट 2 देखने को मिलेगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल स्टोरी कार्निवाल को सब्सक्राइब जरूर करें।